गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आइए हम अपना टोटल वीडियो नंबर 121 में आते हैं। चैप्टर में कंटिन्यू करूंगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, लेक्चर नंबर 22 में, और टॉपिक होगा सम गुड केसेस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये पार्ट 1 है। मैं आपको बहुत सारे केसेस बताऊंगा जिससे आपको रिवैल्यूएशन के कितने भी कठिन प्रश्न एग्जाम में आए, डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो आप आसानी से उसको हैंडल कर सके, टैकल कर सके। उसके लिए मैं आपको एक एक चीज बारीकी से आपको बताने जा रहा हूं। आज के लेक्चर को मैंने यही सोचकर बनाया है कि बहुत सारे बच्चे को रिवैल्यूएशन तो वो बना लेते हैं, लेकिन कुछ एवरेज बच्चे होते हैं, कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है तो वो वहां पे फंस जाते हैं। बहुत तेज बच्चे तो निकाल लेंगे, मान लेते हैं। वो अगर फंसेंगे भी तो एक दो जगह फंसेंगे, वो भी हम बताएंगे वो कहाँ फंसेंगे। लेकिन एवरेज बच्चे को तो जरा मेहनत करना पड़ेगा। आइए हम आपको कॉमन फैक्ट्स हर एक केस के बताने जा रहे हैं। लेट सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चे। A and B are partners in a firm. C has been admitted as a new partner. A and B who were sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Pass journal entry for the following. क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पढ़ दिए लेकिन वही है, मतलब सेम है। आपको जर्नल एंट्री पास करना है सी के एडमिशन पे। ए और बी पुराना पार्टनर है जिनकी रेशियो ओल्ड रेशियो 3:2 है। आइए जरा देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 25,000। यहां वर्ड लगा हुआ है बाई, जरा ध्यान दीजिएगा, हम राउंड कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ फर्नीचर को 25,000 से बढ़ा देना है। इसका मतलब होता है बच्चे से 25,000 से बढ़ा देना है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा। अब 25,000 से बढ़ा देना है तो सबसे पहले तो एंट्री में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा कि एसेट फर्नीचर बढ़ रहा है और फर्नीचर बढ़ेगा तो डेबिट होगा। ये एंट्री तो आप आशा करते हैं कर लिए होंगे। और फर्नीचर बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ लिखा हुआ है कितने से बढ़ रहा है, क्लियरली लिखा हुआ है 25,000, तो आप यहाँ आसानी से लिख दिए। मतलब ये वाला क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। आप यहां नरेशन भी लिख दीजिएगा कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड। हाँ भाई, जर्नल एंट्री है तो फॉर्मेट तो आप सीख ही चुके होंगे। खैर, हमको करना है कि हमारा, जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, नोट समझिएगा। हमारा बुक वैल्यू का मतलब होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, जो ओल्ड बैलेंस शीट में आपको फर्नीचर नजर आ रहा है, तो आपके ओल्ड बैलेंस शीट में फर्नीचर की बुक वैल्यू जो थी वो थी आपकी 10,000। बहुत कोई समझ भी गया होगा एक बार में। हम एक एवरेज बच्चे के लिए इतने डिटेल में बता रहे हैं। कोशिश करते हैं आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा। 10,000 ओल्ड बैलेंस शीट में आपको फर्नीचर दिख रहा है, बुक वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 25,000, मतलब ये 25,000 से बढ़ गया। 25,000 से यानी 25,000 प्लस हो गया। तो नए वाले बैलेंस शीट में आपको दिखाना है 35,000। न्यू वाले बैलेंस शीट में आपको दिखाना है फर्नीचर का बुक वैल्यू, अब नया वाला बुक वैल्यू 35,000। समझ गए क्या अंतर है? ये बाई का मतलब होता है, अगर बाई से लिखा रहा है क्वेश्चन में तो। केस 2 समझते हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं हम लोग। केस 2 में आप पढ़ेंगे तो द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू इंक्रीज टू, यहां पे इंक्रीज टू लिखा हुआ है, इंक्रीज टू
25,000। हम इन दोनों केसेस में जमीन आसमान का अंतर है। खैर, अगर सिर्फ जर्नल एंट्री की बात करें बच्चे, तो यहां भी आप देख रहे हैं कि फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है, और जब भी बढ़ेगी तो फर्नीचर अकाउंट डीआर होगा ही होगा। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, जब भी एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है, याद रखिएगा अगर नहीं याद है तो। और एसेट्स बढ़ेगा तो फर्म को प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना होता है, क्रेडिट साइड में, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। अब यहां इंक्रीज टू 25,000 दिया हुआ है। अगर बाई रहता है इस क्वेश्चन में बच्चे, अगर बाई रहता तो ये जो फिगर है वो डायरेक्टली 25,000 उठा के यहां पे लिख देते। मतलब हमको इस क्वेश्चन में ये नहीं मालूम है कि कितना से बढ़ रहा है, और इवैल्यूएशन में हमको सिर्फ वही लिखना होता है कि कितना से बढ़ रहा है। जरा हम इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं बच्चा, नोट नरेशन लिख लो। वही इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड। एक ही क्वेश्चन को जरा घुमा घुमा के आपको सिखाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर हम एनालिसिस करें, जरा ध्यान देने वाली है, नोट करना। ओल्ड बैलेंस शीट में बुक वैल्यू फर्नीचर की कितनी दी हुई थी? फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी दी हुई थी सर? 10,000 दी हुई थी। 10,000 दी हुई थी। अब कितना से प्लस हुआ ये नहीं मालूम है, लेकिन ये लिखा हुआ है इंक्रीज टू 25,000, मतलब बढ़ के हो गया 25,000। 10,000 वैल्यू थी, अब वो बढ़ के 25,000 हो गया। बाई मतलब उतना से बढ़ गया, टू मतलब बढ़ के वहां तक हो गया, इंक्रीज टू तक। कितना से बढ़ गया? 25,000 तक बढ़ के हो गया। यानी ये फिगर आपको मालूम है 25,000। अब ये सोचो कितना से बढ़ा, तो जाहिर सी बात है 15,000। अब जितना से हम प्लस करते हैं, ये जाहिर सी बात है आपका न्यू बैलेंस शीट में जाएगा बच्चे। जब कभी आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे जिसमें रिवाइज्ड फिगर लिखना होता है, तो फर्नीचर के बुक वैल्यू में आप 25,000 लिखेंगे, और जितना से प्लस माइनस होता है ना, वही सिर्फ रिवैल्यूएशन में जाता है। वही सिर्फ रिवैल्यूएशन में जाता है, जितना से प्लस माइनस होता है, याद रखिएगा। तो जाहिर सी बात है यहां पे इस बार 25,000 ना हो के 15,000 होगा, लेकिन पिछले वाले में हमने देखे थे कि 25,000 का 25,000 मैंने लिख दिया था, लेकिन यहां पे हमने कैलकुलेट किया 15,000 निकाला, मतलब 10,000 था वो बढ़ के हो गया इंक्रीज टू 25,000, मतलब 10,000 से बढ़ के हो गया 25,000। वर्ड पे ध्यान देना है, बाई और टू का कमाल। बाई मतलब उतना से बढ़ गया, टू मतलब वहां तक हो गया, तो 10 था 25 हो गया, और बाई मतलब 10 था 25 से बढ़ गया, तो बढ़ के हो गया 35, और यहां बढ़ा हुआ फिगर ही दिया हुआ है 25। अंतर समझ गए? क्लियर है बच्चा? तो इंक्रीज टू 25,000, इट मीन्स दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ 15,000 एंड फर्नीचर विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्ट्रक्टेड फर्म या न्यू बैलेंस शीट 25,000। ठीक है ना? जरा एक केसेस समझते हैं, जरा एक केस को समझते हैं, जरा केस को समझना। अब डिफरेंस बिटवीन बाई एंड टू, फॉर एग्जाम्पल जरा हम लोग परसेंटेज में देखते हैं इसी क्वेश्चन को। बाई और टू में परसेंटेज में क्या होता है, ठीक है ना? अभी तो अमाउंट में आपने देखा, तो बाई और टू में क्या होता है जरा देखते हैं। लेट सपोज फर्नीचर की बुक वैल्यू दी हुई थी 40,000, तो पहला केस है फर्नीचर रिड्यूस्ड बाई 30%, और दूसरा केस है फर्नीचर रिड्यूस्ड टू 30%। पहला मतलब है कि 30% से घट गया, और दूसरा में 30% तक घट के हो गया। अंतर समझना,
30% से घट गया और 30% तक घट के हो गया। अब फर्नीचर बुक वैल्यू का 40,000 है, तो इफ फर्नीचर is to reduced by 30%, then the value of furniture is to be brought down by 30%। अगर 30% से घट गया इतना है, इसका मतलब है कि फर्नीचर को 30% से कम कर देना है ऑफ 40,000। 30% किसका? 40,000 का। तो ये कितना हो जाएगा बाबू? 12,000, है ना। इसका मतलब है कि इन न्यू बैलेंस शीट मतलब फर्म का जो नया वाला रिकंस्ट्रक्टेड बैलेंस शीट है या रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट है फर्म का, तो वहां पे हम कितना लिखेंगे? 40,000 में से ये जो 12,000 रुपया है वो घटा देंगे और जो बचेगा करीब करीब 10 में से 2 गया 8, 3 28,000 रुपया, ये हम न्यू वाले बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्या ध्यान रखना, ये पहला केस हम चल रहे हैं बाई का। ये बाई वाला केस था कि हमारी फर्नीचर की बुक वैल्यू 40,000 था, वो 30% से घट गया। तो 30% से घट गया यानी कि 12,000 से घट गया, तो नया वाले बैलेंस शीट में हमको 28,000 लिखाना होगा। जैसे पीछे वाला में अगर केस देखो तो हम यहाँ प्लस कर रहे थे, अब हमको माइनस करना होगा। यानी कि ओल्ड बैलेंस शीट में आपको था 40,000 और हमको माइनस कर देना है 12,000 से, तो घट के हो जाएगा 28,000, जो कि हमको न्यू बैलेंस शीट में दिखा देना है। ऐसा करते समझ गए हैं। अब दूसरा केस देखते हैं। जरा देखो दूसरा केस देखो, कहता है कि 2 से है। दूसरा वाला केस में 30% से घटाना है, रिड्यूस टू 30%, मतलब घट के 30% कर देना है। इसका मतलब जरा देखिएगा बच्चे, ध्यान से, परेशान नहीं होइएगा। दिख रहा है ना? ठीक है, क्लियर है? इफ फर्नीचर is to reduced to 30%, then value of furniture is to be brought down by 70%। अंतर देखो, अगर क्लियरली बोले कि इसको घटा के 30% कर देना है, तो कोई चीज 100% है, अगर उसको 30% घटा के पहुंचा देना है तो उसको एक्चुअली कितना परसेंट से घटाया गया? पहले 100% था, उसको घटा के 30% तक लेते आया गया। इसका मतलब है कि वो कितना परसेंट से घटाया गया? तो 70% से घटाया गया। क्लियर है ना बच्चे? इसका मतलब है 70% ऑफ ₹40,000, यानी कि इस वाले केस में 28,000 से घटा दिया गया। यानी अगर हम बात करें तो ओल्ड बैलेंस शीट में आपकी बुक वैल्यू थी 40,000, अब इसको रिड्यूस कर दिया गया
28,000 से, तो नया वाला बैलेंस शीट जो आएगा उसमें हमको 12,000 दिखाना होगा, जो फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म का बैलेंस शीट है। उसको न्यू बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं या रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म का बैलेंस शीट बोल सकते हैं। उसमें हमको 12,000 दिखाना पड़ेगा बच्चे। अंतर समझो, अंतर देखो, वहां पे था कि 30% से घटा दिया गया, मतलब कि घटा के पहुंचा दिया गया 70% के बराबर, और इसको घटा के पहुंचा दिया गया 30% तक, यानी 70% से कम कर दिया गया। और 70% से कम कर दिया, जब भी बता रहा है, जब भी प्लस माइनस वाला आइटम होता है, यही चीज इवैल्यूएशन में जाता है। मैंने इसका एंट्री नहीं बताया, आप एंट्री समझ सकते हैं। फर्नीचर की वैल्यू घट रही है तो रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर होगा दोनों ही केस में। रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू फर्नीचर अकाउंट, एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो क्रेडिट होगा। लेकिन रिवैल्यूएशन में पहले वाले केस में हमको दिखाएंगे कितना, 12,000, जबकि दूसरे वाले केस में हम दिखाएंगे 28,000। ये अगर एंट्री होता है रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर, तो यहां पे हम 12,000 दिखाते हैं, 12,000, लेकिन यहां पे हमको 28,000 दिखाना होगा। दोनों में अंतर था। अंतर क्या है बच्चे, एक में था कि रिड्यूस बाई 30% और दूसरे में था रिड्यूस टू 30%। ऐसा करते हैं, आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, कि कोई दिक्कत, जरा बोलना, क्लियर है ना, क्लियर समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, आज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज टू ब्राउट अप टू 140%। ये भी अलग क्वेश्चन एक तरह का है, मतलब एक ही क्वेश्चन को कई तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। वो सारे टाइप्स को मैं आपके साथ 1 by 1 डिस्कस कर रहा हूं। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज टू बी ब्रॉट अप टू 140%, मतलब उसको, जो भी फर्नीचर की वैल्यू है उसको 140% तक कर देना है। हैज टू बी ब्रॉट अप टू मतलब 40% तक कर देना है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अगर हम एंट्री की बात करें, मैं जरा एंट्री ही लिख देता हूं। एक तो जाहिर सी बात है 140% है तो कोई भी परसेंट 100 ही होता है। अब इसको 140% कर दिया गया तो जाहिर सी बात है फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ेगी तो डेबिट होगा। एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फर्नीचर अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। एंट्री में तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा बच्चे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर कितना यहां पे अमाउंट लिखेंगे। भाई जरा एनालिसिस समझो कि हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का शॉर्टकट है बच्चे मेरे लिए, आप शॉर्टकट नहीं लिखिएगा एग्जाम में, 10,000 है। अब इसको बढ़ा दिया गया, अब कितना से बढ़ाया ये नहीं मालूम है, लेकिन इसको 140% कर दिया गया। द वैल्यू फर्नीचर हैज टू बी ब्रॉट अप टू लिखा हुआ है, वहां तक पहुंचा दिया गया। 100 था उसको 140 कर दिया गया, तो 10,000 का 140 का मतलब होता है 14,000। यानी कि न्यू बैलेंस शीट, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म का जो बैलेंस शीट होगा उसमें हम दिखाएंगे 14,000। यानी कि हमने कितना से बढ़ा दिया बच्चे, अगर यहां बात करें तो कितना से हमने बढ़ा दिया, तो 4,000 से बढ़ा दिया। और जितना से हम लोग बढ़ाते हैं या घटाते हैं उसी को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। रूल तो समझ गए होंगे। तो यहां मैं आपको 2 चीज सिखाने की कोशिश किया, 3 चीज। पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहा कि भाई 2 बाई या अप टू का मतलब क्या है, पहला चीज। दूसरा, रिवैल्यूएशन में कौन सा फिगर जाता है, और तीसरा, बैलेंस शीट में क्या हम लोग लिखते हैं, वो न्यू वाला बैलेंस शीट में हम लोग कौन सा फिगर लिखते हैं। 3 चीजों को मैंने आपके साथ समझाने का कोशिश किया है। आशा करते हैं ये तीनों चीज आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं।
कि भाई अगर क्वेश्चन में इंक्रीज्ड बाय लिखा रहे या इंक्रीज टू लिखा रहे या रिड्यूस्ड बाय लिखा रहे या रिड्यूस्ड टू लिखा रहे या ब्रॉट अप टू लिखा रहे, अब यहाँ ब्रॉट अप टू 40% भी हो सकता था। ये भी अलग क्वेश्चन होता है कि 100% था उसको 40% कर दिया गया, तो ये कहानी उससे भी अलग हो जाता है। जैसे इसी क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं। चलिए घबराइए मत, मेरे पास लिमिटेड टाइम नहीं है, आपके पास होगा। द वैल्यू, क्वेश्चन जरा लिख देते हैं पॉज करके हम। हाँ तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज टू बी ब्रॉट अप टू 40% मैंने कर दिया, यानी जो फर्नीचर की वैल्यू थी, हमेशा याद रखिएगा 100% होता है, उसको घटा के 40% कर दिया गया। तो कितना से घटाया गया, तो जाहिर सी बात है कि 100 रुपया था उसको 40 रुपया पहुंचा दिया गया, तो इसका मतलब है कि 60 रुपीज से उसको घटा दिया गया। अगर हम बात करें इसकी जर्नल की, तो एसेट्स की वैल्यू घटती है, तो जाहिर सी बात है जब भी घटेगी तो टू फर्नीचर अकाउंट होगा। एसेट्स की वैल्यू घटती है तो क्रेडिट होता है, और घटने के कारण लॉस होगा, और लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करना होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास जो बुक वैल्यू था ओल्ड बैलेंस शीट में, वो क्वेश्चन में 10,000, वही क्वेश्चन को मैंने लिया है तो 10,000 था। अब ये तो जान रहा है कि घटाया गया, घटा के लेकिन कहता है कि जो न्यू बैलेंस शीट होगा उसके बुक वैल्यू में हम 40% दिखाएंगे, यानी कि 4,000 दिखाएंगे। यानी जाहिर सी बात है कितना से कम कर दिया गया, 6,000 से कम कर दिया गया। तो रिवैल्यूएशन में बच्चे 6,000 अमाउंट, 6,000 अमाउंट जाएगा। एकदम क्लियर है ना, मतलब घटा के यहाँ पहुंचा दिया गया, बढ़ा के यहाँ पे पहुंचा दिया गया। ये सब चीजें होती है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, और ये आशा करते हैं अब एग्जाम में पूछेंगे तो आप आसानी से बना लेंगे, क्योंकि आप विद्यार्थी अच्छे से इसको समझ गए हैं। तो यहाँ पे था द वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज टू बी ब्रॉट अप टू 40%, मतलब उसको 100% से 40% तक कर देना है, यानी कि कितने से घटा देना है, 60% से। तो 10,000 का 60% हो गया 6,000, और ये 40% हो गया। ठीक है बच्चे, क्लियर है ना। चलिए अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइएगा, थैंक यू। और प्लीज जरा शेयर करें, मोटिवेट करें। जरा आप लाइक करेंगे ना, जो अब मेरा एनर्जी आप देखिए कि डाउन हो गया है, तो जरा लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए, तो बड़ा मजा आएगा मुझे, हम मोटिवेटेड फील करेंगे और लगन से आपको पढ़ाएंगे। तो प्लीज लाइक कीजिएगा जरूर। बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। थैंक यू ऑल।